पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी इत्तलात पेट्रोलियम पंप्स ओनर्स का ऐलान। अली परवेज मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर मार्जिन का मामला मुशावरत से करेंगे, मार्जिन के हवाले से सबरी काबीना के पास लेकर जाएंगे। पेट्रोल पंप्स और डीलर्स के मसाइल 2 हफ्तों में हल करने की यकीन दहानी कराई है। 2 हफ्तों में मसाइल हल ना हुए तो दोबारा इनके साथ बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे। यौमिया कीमतों पर 2 हफ्तों के बाद पेट्रोलियम तंजीमों के साथ दोबारा जायजा लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को संगीन धमकी। ईरान ने किसी जहाज को निशाना बनाया तो पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा कि हमला चाहे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी दूसरे हथियार से हो, ईरान आबनाए हुर्मुज में किसी जहाज पर हमला करने से गुरेज करे। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान अमेरिकी फौजी की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे, तमाम वसाइल के साथ इसका मुकाबला करेंगे। अस्फहान में फौजी अफसरान से मुलाकात के बाद खिताब करते हुए ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका खुद को फिरौन की हैसियत में समझता था, कहता था दुनिया की कोई फौज इसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ईरान ने साबित किया कि भरपूर मुकाबला करके इसके अज़्म खाक में मिला दिए। ईरान का अब भी आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल है। वो आज बैनुल अक़वामी सतह पर एक बावकार और सरबलंद कौम बन चुका है। बहरान के खात्मे के लिए अमेरिका अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात का ख्वाह है, लेकिन ईरान बातचीत में संजीदा नजर नहीं आ रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आसियान वज़रा ख़ारजा के इजलास से खिताब में कहा कि अमेरिका हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखता है। हम इख्तलाफात के हल के लिए, मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं और ईरान के मामले में भी यही मौक़िफ़ बरकरार है। उन्होंने कहा कि ईरान माजी में किए गए मुआहदों की पासदारी नहीं कर सका और अगर ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हुआ तो अमेरिका भी संजीदगी से बात करेगा। कश्मीर के अवाम के लिए जद्दोजहद करता रहूंगा, अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं कश्मीर करेगा। मैं इन लोगों की बात नहीं मानता कि महाजरीन को सीटें ना दें। 1000 साल जंग के लिए तैयार हैं। NFC में आज़ाद कश्मीर का भी हिस्सा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर का ऑब्जर्वर मुंतखब नुमाइंदा सेनेट में भी बैठे। इंडस रोबोटिक एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो में शिरकत बायस से मसरत है। नुमाइश और इक़दामात पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि इस साल के आगाज़ में पाकिस्तान ने इंडस AI समिट की मेज़बानी की। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। मेरे बचपन में टेक्नोलॉजी की जिद्दत ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न की आमद थी। मार्का हक में फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ की मुआवनत शानदार रही।